कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। जिस तरह के स्टूडेंट्स हमने बात की इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पर, यानी उसमें हमने देखा कि अगर पेवर हो तो उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, उनके साथ इम्प्योरिटी ऐड ना हो। और इसी तरह अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड कर लें तो फिर हमने देखा कि दो तरह के सिचुएशंस प्रोड्यूस होते हैं। एक में हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर हम कोई पेंटावेलेंट ऐड कर ले, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी फिफ्थ ग्रुप का, सो एक उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाता है जो कि एज अ फ्री पार्टिकल एक्ट करता है और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इसी तरह अगर हम ट्राईवेलेंट ऐड कर लें तो फिर वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रह जाती है, क्योंकि वो थर्ड ग्रुप का होता है, उसके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रह जाती है बॉन्डिंग में, सो वो फिर एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज होल। सो एक को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, जिसमें होल्स बनते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टाइप है इसीलिए पी टाइप कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं नेगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम इसी चीज को जो है एक्सप्लेन करते हैं दो सिचुएशंस में। एक सिचुएशन तो ये है कि अगर हम प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लें तो देखिए उसमें क्या सिचुएशन प्रोड्यूस हो सकती है। आप कंसिडर कर लें एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें एक सिलिकॉन सिलिकॉन एटम आप कंसिडर कर ले, और ये सिलिकॉन एटम अगर हम सॉलिड फॉर्म में लेके, यानी अगर आप उसकी लैटिस देके, सेमीकंडक्टर की लैटिस देखें, लैटिस मीन जो इसकी रेगुलर अरेंजमेंट है वो आप कंसिडर कर लें। सो ये होगा कि इसका जो लास्ट शेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको कंप्लीट एटम फॉर्म में शो करते हैं। ये आ जाएगा सिलिकॉन एटम, एक सिलिकॉन एटम है, इसको हम मेडल पे कंसिडर करते हैं। और बाकी ये जो बॉन्डिंग बनाएगा, जब बाकी एटम्स इसके साथ अटैच होंगे बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे सारे, तो क्या होगा, यहां से एक सिलिकॉन एटम आ जाएगा, एक सिलिकॉन एटम यहां से वन, एक सिलिकॉन एटम यहां से आ जाएगा टू, एक सिलिकॉन एटम यहां से थ्री, और एक सिलिकॉन एटम आ जाएगा यहां से फोर। चूंकि इसके लास्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए वन, फोर्थ ग्रुप का ये एलिमेंट है, थ्री और ये फोर, तो इसीलिए जब ये अपने लास्ट शेल को स्टेबल बनाता है तो क्या करता है, ये फोर एटम्स के साथ ये अपना लास्ट शेल, अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेता है। सो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम से शेयर हो जाता है। हम जहां पर यहां पर जस्ट उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शो कर रहे हैं, बाकी ये एक कंप्लीट एटम है। देखिए एक यहां से शेयर हो जाता है यहां पर इस एटम के साथ, एक ये इस एटम के साथ शेयर कर लेगा। तो देखिए दो यहां से शेयर हो गए, एक इस एटम के साथ ही शेयर कर लेगा। तो जब यहां से शेयर कर लेगा तो इसके पास तीन जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो गए। इसी तरह एक हम यहां से शेयर करते हैं। सो देखिए इस सिलिकॉन का जो लास्ट शेल है वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास 8 एटम्स हैं, 8 एटम्स, बिकॉज जो लास्ट शेल है उनके वो कंप्लीट हो गए। ये देखें ये इसका लास्ट शेल कंप्लीट हो गया, लास्ट शेल कंप्लीट्स बिकॉज 8 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो अब अगर आप यहां पर देखें इसके इसके पास कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अलावा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन पर, जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो, इसके पास कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ना हो 0 केल्विन पर, एनर्जी इतनी कम होती है, थर्मल एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, बिकॉज उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। यानी ये जब हम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, तो 0 केल्विन पर इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, इसीलिए ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। ये जब हम इसके ऊपर लाइन लगाते हैं इसका मतलब ये है कि ये नॉट अलाउड। तो अब यहां पर ये एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर, क्योंकि कोई इसके पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंडक्शन पार्टिकल नहीं है। लेकिन जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, अगर हम, चूंकि नॉर्मली तो हमारे पास रूम टेम्परेचर होते हैं, सो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी इतनी होती है कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी थर्मल एजिटेशन की वजह से वो वैलेंस बैंड से चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, क्योंकि उनके पास एनर्जी बढ़ जाती है और वो जंप आउट करते हैं कंडक्शन बैंड में। तो जब वो कंडक्शन बैंड में जंप आउट करते हैं, सो सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस बैंड से चला गया कंडक्शन बैंड में, तो जब ये कंडक्शन बैंड में जाएगा तो क्या होगा,
इसके पीछे जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया। सो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम शो करेंगे बाय पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह कि आप एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, सो वहां पर पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर अपेयर होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सो इसके ऊपर एक होल प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड होल। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, देखिए इसी तरह अगर कोई और इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी और क्रिस्टल से, सो वहां पर भी एक होल प्रोड्यूस होगा। सो आप देख रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस होता है। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सो एक तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, बाकी उसके पीछे एक होल बन जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से दो चार्ज कैरियर्स हमारे पास आ गए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और एक होल आ गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो अब अगर आप देखें ये जो होल प्रोड्यूस हो गया, अब इस होल को फिल करने के लिए कोई भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ सकता है किसी दूसरे क्रिस्टल से, या यहाँ से किसी भी डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन आ सकता है जिसके लिए इजी हो। सो अगर यहाँ पर कोई और इलेक्ट्रॉन आता है इस होल को फिल कर लेता है, तो जब इस होल को फिल कर लेगा ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फिर गायब हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर पूरे हो गए। लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन आ गया इस होल को फिल करने के लिए, अब वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, सो पॉजिटिव चार्ज वहां पर चला जाएगा, होल वहां पर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर इस होल को फिल करने के लिए यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आता है सपोज किसी दूसरे क्रिस्टल से, सो ये फिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज फिर गायब हो जाएगा, लेकिन होल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स को फिल करना शुरू करते हैं, तो उसके साथ साथ होल जो है वो भी मूव करना शुरू करते हैं। लेकिन आपने देख लिया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी जगह से आता है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया, सो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, ये यहां तक आ गया इस डायरेक्शन में, लेकिन होल वहां पर प्रोड्यूस हो गया जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। यानी अगर हम इस पूरे कंडक्टर को यूं शो कर ले कि ये सेमीकंडक्टर को, तो ये सेमीकंडक्टर है, सो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यू मूव कर रहा है होल की डायरेक्शन की तरफ, होल की तरफ, ये होल है सपोज, सो यहाँ पर होल फिल हो जाएगा, लेकिन होल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका मतलब ये कि दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में है। ये आप इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें, और चूंकि होल के ऊपर भी इतना ही चार्ज है लेकिन पॉजिटिव है, सो आप उसको E प्लस से शो कर सकते हैं। ये तो प्योर सेमीकंडक्टर में आ गए। अब इसी तरह हमने देखा कि अगर आप किसी सेमीकंडक्टर के साथ, फॉर एग्जांपल ये सिलिकॉन है, इसके साथ जब आप पेंटावेलेंट यानी ग्रुप 5 का पेंटावेलेंट ऐड कर लेते हैं इम्प्योरिटी, जिस तरह के फास्फोरस हमने देख लिया, अगर आप ये इसके साथ ऐड करते हैं, इन दोनों की जो है कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं, तो फिर क्या होता है कि चूंकि इसके पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके साथ बॉन्ड्स बना लेते हैं, यानी इसके पास लास्ट शेल में देखिए 4 है, तो यहां से जो 4 है इस फास्फोरस से वो तो बॉन्ड बना लेते हैं, एक यहाँ से फिर दूसरा यहाँ से, एक और फास्फोरस से, इस फास्फोरस के साथ हम एक्चुअली बॉन्ड बनाते हैं। सो ये होता है कि यहाँ से एक इसके साथ बॉन्ड बनता है, एक यहाँ से शेयरिंग होती है सिलिकॉन की, इसी तरह एक यहाँ से, लेकिन फास्फोरस का जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह जाता है एज अ फ्री पार्टिकल। सो एज अ फ्री पार्टिकल रह जाता है, इसका मतलब है कि वहां पर नेगेटिव चार्ज जो है वो फ्री हो जाते हैं, सो वो हमें क्या देता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है। इसी तरह अगर हम थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लें जिस तरह के बोरान है, सो वहां पर फिर क्या होता है, इसके लास्ट शेल में आपके पास, या एल्यूमिनियम हम कंसिडर कर सकते हैं, इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसीलिए ये एक सिलिकॉन के साथ शेयर हो गया, यहाँ पर ये दूसरे सिलिकॉन के साथ शेयर हो गया, ये तीसरे सिलिकॉन के साथ शेयर हो गया, लेकिन यहाँ पर एक होल बाकी रहता है, क्योंकि इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन नहीं है कि 4th के साथ जो शेयर कर सके, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव होल रह जाता है, डिफिशियंसी रह जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक होल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज कैरियर। सो दोनों जो है एक्चुअली मूव करते हैं, होल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरह एक्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो होल्स और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर्स में, पेवर में भी हमने देखा कि प्रोड्यूस होते हैं, और एम पेवर में यानी डोप्ड सेमीकंडक्टर में भी हम देख रहे हैं ये डोप्ड सेमीकंडक्टर हैं, इनमें भी प्रोड्यूस होते हैं। सो दोनों में जो मूवमेंट है उनकी वो अपोजिट होती है, और दोनों जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को।